तो कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। सर्दी बहुत भयंकर पड़ रही है, तो आज अपने रीतिकाल के 2 कवि कंप्लीट हो गए थे। आज अपन तीसरे कवि पढ़ेंगे। मात्र 5 मिनट के कवि हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, बस शुरुआत करते हैं। तो आज अपने 5वें कवि होंगे बोधा, है ना? बोधा। देखो इनका नाम है ना, इनका पूरा नाम मिलता है, इनका पूरा नाम बुद्धसेन भी मिलता है कई जगह पे, और कई जगह पे आपको बुद्धिसेन भी मिल जाएगा ना, बुद्धसेन भी मिल जाएगा और बुद्धिसेन भी मिल जाएगा ना। देखो ये है ना, ये एक राजा था पन्ना, राजा का नाम ही है पन्ना ना। पन्ना जो राजा है ना, उनके दरबार में या उनके आश्रय में रहते थे। तो यहाँ पे एक राज नर्तकी थी, राज नर्तकी थी सुबान, है ना। क्या हुआ कि जो रीतिकाल के जो कवि है ना, इनकी सबकी लव स्टोरी एक तरह की है। घनानंद को भी बाहर निकाल दिया था जब राजा को पता चला कि भाई ये इससे प्रेम करता है, और इनको भी जब पन्ना राजा को पता चला कि सुबान से ये प्रेम करता है तो इनको दरबार से निकाल देते हैं। कहते हैं कि दरबार से निकालने के बाद में ये जाते हैं और जाकर इनकी एक रचना है विरह वारिस, विरह वारिस। देखो इसके पद लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और कहते हैं कि इतने खतरनाक इन्होंने पद लिखे थे। और जब ये इसके पद कंप्लीट करके वापस आए थे ना, तो जो राजा है पन्ना आके जो ये विरह वारिस के जो विरह वियोग के जो पद है ना, वो राजा को सुनाए। तो कहते हैं कि राजा इनके जो ये पद है सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो कहा राजा ने, आपको पता है कोई अपनी मतलब कोई अच्छी चीज़ बोल दे तो अपन बोल देते हैं हाँ बोल, आज तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे ही राजा ने बोल दिया कि हाँ तुझे क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो मांग, आज क्या मांगना चाहता है तू। तो आपको पता है इसके तो मन में वही चल रहा है, तो इसने तो मांग ली सुबान का हाथ। कहते हैं कि इनकी शादी करवा दी फिर, तो शादी करवा दी। और इनकी एक और रचना मिलती है इश्क नामा ना, इश्क नामा। देखो इश्क नामा, और अपन ने घनानंद की पढ़ी थी एक विरह लीला। कौन सी पढ़ी थी? विरह लीला। घनानंद की पढ़ी थी विरह लीला, और एक घनानंद की थी इश्क लता। ये मैंने जानबूझ के आपको वहाँ नहीं लिखाई, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी कि आपको अगर तुलनात्मक रूप से लिखाऊंगी ना तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो आप यहाँ ऊपर लिख लो घनानंद, और ये घनानंद की चीज़ें है ना, इनकी विरह वारिस, इनकी विरह लीला, और इनकी इश्क नामा, इनकी इश्क लता। और देखो इनकी सुबान और इनकी सुजान। देखो इनको रचना तो अलग अलग नाम नहीं मिले, जो नहीं मिले, पर इनकी जो प्रेमिका है ना वो भी नाम एक जैसा ही है। तो इनकी रचनाओं का नाम भी एक जैसा ही है, तो इनकी प्रेमिकाओं का नाम भी एक जैसा ही है। देखो इनकी रचना है विरह वारिस, इनकी है विरह लीला, इनकी है इश्क नामा, इनकी है इश्क लता, इनकी है सुबान, इनकी है सुजान। कहते हैं कि आपको बताइए घनानंद तो मैंने आपको पढ़ा था, घनानंद के तो बेचारे के वो वियोग में ही वियोग के उसके अंदर ही रहे, लेकिन इनकी तो बाद में मिलन भी हो गया, इनकी तो शादी भी शायद करवा दी थी। देखो अब इनकी एक, इनको ना प्रेम के जो ये बोधा है ना, इनको प्रेम के पपैये, प्रेम के पपैये कम और चकोर अधिक, चकोर अधिक। चकोर आपको पता ही है, चकोर तो देखता ही रहता है, तो चकोर अधिक मतलब ये ना देखते जाते थे, देखते ज़्यादा थे प्रेम को ना। और पपैये, पपैये तो आपको पता ही है बोलने वाला, तो बोलते तो कम है ये और
देखचे जा जाए। तो इनको प्रेम का पपैया कम और चकोर अधिक माना। और इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति आती है, इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति आती है एक, देखो राजा का नाम मैं इधर लिख देती हूँ। इनकी पंक्ति आती है एक, यह प्रेम को पत कराल महा तलवार की धार पर धावनो है। यह प्रेम को पत महा कराल है ना, यह प्रेम को पत कराल महा तलवार की धार पर धावनु है ना। प्रेम की धार पर, तलवार की धार पर धावनु है ना। देखो ये रचना आती है। प्रेम तो प्रेम आपको पता ही है। पत यानी रास्ता, कराल यानी भयंकर। कराल यानी क्या होता है, इससे लिख देती हूँ हटके, भयंकर है ना। और तलवार धार धावना यानी दौड़ना। कि ये जो प्रेम है ना, प्रेम करना और तलवार की जो धार है ना उस पे दौड़ना, प्रेम करना और तलवार की धार पर दौड़ने के बराबर हैं। तो इन्होंने प्रेम को क्या बताया, तलवार की धार पर धावनु है, यानी तलवार की धार पर दौड़ना जैसा है प्रेम। तो इनका पूरा नाम मिलता है बुद्धसेन और बुद्धिसेन। कई जगह बुद्धसेन भी मिलता था, बौद्धा भी है। और ये पन्ना नामक राजा जो है उनके आश्रय में रहते थे या दरबार में रहते थे। और इनकी जो पंक्ति मिलती है, ये प्रेम को पत कराल महा तलवार की धार पर धावनो है ना। और ये राजनर्तकी है, एक सुभान नामक नर्तकी है जिससे प्रेम करते थे। और इनको प्रेम के पपैये कम और चकोर ज़्यादा था। और देखो इनकी जो रचना है वो मिलती है, इनकी दो ही रचना आती है, विरह वारिस और इश्क नामा। और इनकी प्रेमिका का नाम सुभान। और इधर आपके मैंने तुलनात्मक रूप से घनानंद की बता दिए। घनानंद की विरह वारिस, इश्क लता और इनकी प्रेमिका का नाम है सुजान। तो शायद मात्र 5 मिनट ही हुए होंगे, लेकिन ये 5 मिनट आपके 2 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अच्छे कवि और अच्छी क्लास से और अच्छे नंबर लाने के लिए मेरी क्लास देखते रहिए। धन्यवाद।